पीसीओडी यानी पॉलिसिस्टिक ओवरी डिजीज। पीसीओडी वह कंडीशन होती है जिसमें महिलाओं को टाइम से पीरियड्स नहीं आते हैं, यानी पीरियड्स ऑटोमेटिकली इरेगुलर हो जाते हैं। इससे हमारे शरीर के हार्मोनल भी चेंजेस होते हैं और हार्मोनल काफी हद तक डिसबैलेंस भी होना शुरू हो जाते हैं। हम महिलाएं पीसीओडी की वजह से अपने जो दैनिक हमारी जो लाइफ होती है वो काफी ज्यादा हमारी डिस्टर्ब होने लगती है, जिसकी वजह से हमारे हेल्थ इश्यूज भी होने लग जाते हैं। पीसीओडी के मैं आपको कुछ लक्षण बताती हूँ, उसके बाद मैं आपको कुछ ऐसे कारण बताऊंगी जो कि पीसीओडी के लिए जिम्मेदार होते हैं। लेकिन आपको घबराना नहीं है, कुछ अच्छे योगासन मैं आपको बताऊंगी जिनके अभ्यास से आप अपना 95% पीसीओडी को जड़ से खत्म कर पाओगे और आपकी लाइफस्टाइल बिल्कुल स्मूथ हो जाएगी और साथ साथ में आपका जो वेट है वो भी कंट्रोल में आ जाएगा। अगर लक्षण की बात की जाए तो सबसे बड़ा लक्षण होता है वेट का गेन हो जाना। जब पीरियड्स आपके इरेगुलर हो जाते हैं, यानी जो एग हर महीने रिलीज होता है वह नहीं होता है टाइम से, जिसकी वजह से पीरियड्स आपके टाइम टू टाइम हर महीने नहीं आते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपका बॉडी का वेट भी गेन होने लगता है, यानी शरीर का वजन बढ़ने लग जाता है। दूसरा लक्षण होता है फेशियल हेयर आ जाना, यानी आपके चेहरे पर अनवांटेड हेयर आपको दिखाई देते हैं और फेस में हेयर की ग्रोथ ज्यादा हो जाती है। तीसरा लक्षण होता है फेस पे पिंपल्स आ जाना, यानी बहुत ही ज्यादा पिंपल्स फेस पे होना शुरू हो जाते हैं और वो कई हद तक दाग छोड़ देते हैं, तो ये पीसीओडी की वजह से भी हो जाते हैं। चलिए अब मैं आपको कुछ ऐसे कारण बता देती हूँ जो कि पीसीओडी के लिए जिम्मेदार होते हैं। सबसे पहला महत्वपूर्ण कारण होता है हमारे शरीर में एक्सरसाइज यानी योगा एक्सरसाइज की कमी हो जाना, यानी हम फिजिकली रूप से एक्टिव नहीं रहते हैं, जिसकी वजह से हमारा पीसीओडी है ये भी बढ़ जाता है। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट कारण होता है, या तो आप बहुत ज्यादा ओवर ईटिंग कर रहे हैं या तो आप अनहेल्दी ईटिंग कर रहे हैं, यानी आप बाहर का ज्यादा खा रहे हैं या अपने बॉडी में ज्यादा ऑयल वाली चीजें खा के अपने फैट को कंज्यूम कर लिया है, तो कई हद तक ये भी पीसीओडी का कारण बन जाता है। और तीसरा कारण होता है कोलेस्ट्रॉल शुगर का मेंटेन नहीं रहना। जब आपके शरीर में ऑटोमेटिकली फैट यानी ओबिसिटी होने लग जाती है, वजन बढ़ने लग जाता है, तो इससे आपका कोलेस्ट्रॉल खराब होता है, आपकी शुगर की जो मात्रा है वो भी बढ़ जाती है और ऑटोमेटिकली आपका पीसीओडी भी इससे ज्यादा बढ़ना लग जाता है। और अंतिम एक कारण होता है शरीर को बहुत ही ज्यादा आप टेंशन ले रहे हैं, यानी अगर आप अपने शरीर में बहुत ही ज्यादा सोच रहे हैं या किसी भी चीज के ऊपर बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपकी पीसीओडी की समस्या होने लग जाती है और ये हमारे पीरियड्स को काफी हद तक इम्पैक्ट भी करती है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में ऑटोमेटिकली हार्मोनल डिसबैलेंस होना स्टार्ट हो जाता है। तो बेसिकली जो पीसीओडी होता है ये हमारे शरीर में हमारे हार्मोन्स को डिस्टर्ब करता है, उसको बैलेंस यानी इम्बैलेंस कर देता है, जिसकी वजह से पीसीओडी की समस्या होने लग जाती है। तो चलिए अब आते हैं हम योगासन की तरफ। जो मैं आपको योगासन बताऊंगी पहले से लेकर अंतिम तक आपको अच्छे से फॉलो करना है और डेली कम से कम इसे 3 महीने तक आप फॉलो करेंगे तो आपको इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स दिखना शुरू हो जाएंगे। तो पहला आसन है हमारा ऊष्ट्रासन। ऊष्ट्रासन हमारे पेट के लिए बहुत अच्छा है, हमारी ओवरी के लिए बहुत अच्छा होता है, हमारे पीरियड्स को रेगुलर करने के लिए बहुत ही बेस्ट होता है, क्योंकि ये हमारे पेट में पूरी तरीके से खिंचाव देता है। तो अपने पैरों के बीच में शोल्डर्स के बराबर आपको गैप दे लेना है, बैक एकदम स्ट्रेट रहेगी। अब यहीं से श्वास को भरते हुए अपना राइट हैंड बैक लेके जाएंगे हील पे, सेम आपको लेफ्ट हैंड पे लेके जाना है, गर्दन को पीछे की तरफ ले जाते हुए यहीं पर आपको 20 सेकंड तक बने रहना है और इसे 3 बार रिपीट करते हुए आना है। उसके बाद हल्का सा फॉरवर्ड चले जाएंगे ताकि आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो मेंटेन हो जाए। अब आते हैं हम दूसरे योगासन की तरफ, जिसे हम बोलते हैं बटरफ्लाई यानी बद्धकोणासन का अभ्यास। इसके लिए अपने दोनों पैरों को सिंपली इस तरीके से आपको मोड़ लेना है, बैक एकदम सीधी रहेगी, कमर का हिस्सा स्पाइन आपकी जो एकदम करेक्ट रहनी चाहिए। अब यहीं से दोनों हाथों को इंटरलॉक करते हुए बटरफ्लाई यानी इस तरीके से तितली आसन करेंगे। पूरा आपके लेग्स में सर्कुलेशन होना चाहिए ब्लड का, जो आपके पेल्विस एरिया तक जाएगा और आपके जो पीरियड्स डिस्टर्ब हो रहे हैं यानी टाइम से नहीं आ रहे हैं उसको रेगुलर करने में बहुत हेल्प करेगा। इसी तरीके से आपको शेक करना है, कम से कम आप 1 मिनट तक शेक करते रहेंगे बटरफ्लाई में, फिर यहीं से रोकते हुए बद्धकोणासन में होल्ड करेंगे। कम से कम आपको 1 मिनट तक शेक करना है और 1 मिनट के बाद आपको होल्ड तक इसी तरीके से होल्ड पे बने रहना है और इसे आप 3 बार रिपीट करते हुए आएंगे। अब आते हैं हम तीसरे योगासन की तरफ, जिसके लिए आपको मैट पर लेट जाना है।
तीसरा बेसिकली योगासन ना होकर एक्सरसाइज है, जो कि बहुत ही अच्छा हमारे पेट में असर देगी। तो दोनों हाथों को सिंपली इस तरीके से आपको रख लेना है राइट एंड लेफ्ट लेग के साइड में। अब दोनों पैरों को मोड़ लेना है और यहीं से करेंगे साइकिलिंग। जिस तरीके से साइकिल चलाई जाती है ना, उसी तरीके से आपको इस तरीके से 30 बार इसी तरीके से आपको चलाना है सीधी दिशा में। अब आपको 30 बार एंटी क्लॉक यानी दूसरी दिशा में अपने आप आपको अंदर से सेल्फ काउंट करना है। इस तरीके से आपको करते हुए आना है, यानी क्लॉकवाइज 30 काउंट करना है और एंटी क्लॉक भी आपको 30 काउंट करना है। और इसी तरीके से आप इसे 3 बार रिपीट करते हुए आएंगे। अब आते हैं हम चौथी एक्सरसाइज की तरफ, जिसे हम बोलते हैं जीरो मेकिंग का अभ्यास। यानी दोनों पैरों को उठाते हुए आपको जीरो मेकिंग यानी बड़ा सा जीरो सर्कल बनाना है। इसके लिए दोनों हाथों को अपने बट एरिया में यानी नीचे अपने बट में सेट कर लेंगे। अब यहीं से दोनों पैरों को उठा लेंगे। इस तरीके से आपको जीरो मेकिंग करते हुए आना है। थोड़ा सा आपको पेट में यानी स्टमक में स्ट्रेस फील होगा, लेकिन ये हमारे पेट की सारी मांसपेशियों को फ्लेक्सिबल बनाएगा। हमारे यूट्रस यानी बच्चेदानी को हेल्दी रखने में बहुत हेल्प करेगा। अगर आपके बच्चेदानी में सिस्ट है यानी गांठ है, उस पर भी बहुत अच्छा काम करेगा, यानी गांठ को पिघालने का काम करेगा। तो आपको 20 टाइम क्लॉकवाइज करना है और 20 टाइम आपको इस तरीके से एंटी क्लॉक करते हुए आना है और इसे भी आप 3 बार रिपीट करते हुए आएंगे। अब आते हैं हम पांचवें और अंतिम योगासन की तरफ, जिसे हम बोलते हैं उत्तान पादासन का अभ्यास। उत्तान मतलब उठाना, पाद मतलब पैर। दोनों पैरों को 20 डिग्री के लेवल में उठाकर वहीं पर आपको रोक कर रखना है और कम से कम 30 सेकेंड यानी 30 सेकेंड तक आपको होल्ड करना है। देखेंगे किस तरीके से होगा। दोनों हाथों को अपने नितंब के नीचे ले जा लेंगे और धीरे से हल्का सा पैर ऊपर उठाएंगे 1 फीट की दूरी पे और यहीं पर आपको 30 सेकेंड होल्ड करना है। बहुत ही अच्छा आपको पेट में प्रेशर फील होगा, मांसपेशियों में अच्छा खिंचाव लगेगा। धीरे से 30 सेकेंड होने के बाद रिलीज कर देंगे और इसे भी आप 3 बार रिपीट करते हुए आएंगे। तो दोस्तों, जो भी मैंने आपको योगासन और एक्सरसाइज बताई है, इसे करने के बाद आपको हो सकता है 5 से 6 दिन तक थोड़ा सा मसल्स में पेन रहे, यानी बॉडी के जहां जहां हमने काम किया है उस हिस्से में थोड़ा सा तनाव या दर्द आपको रहेगा। तो वो नॉर्मल होता है, उसमें घबराने की बात नहीं है। 5वें और 6ठे दिन के बाद ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा नॉर्मल हो जाएगा, आपके स्केड्यूल में आ जाएगा। आपकी बॉडी इसको अच्छे से एडजस्ट कर लेगी, उसके बाद आप नॉर्मली इन्हें कर पाएंगे। और दोस्तों, अगर आपको पीसीओडी को कंट्रोल में रखना है तो बॉडी में आपको लो कैलोरी वाली चीजों को कंज्यूम करना है, जिसमें कैलोरी ज्यादा नहीं होनी चाहिए। साथ में आपको बॉडी में अच्छे विटामिन लेने हैं, जो कि आपको फ्रूट्स के थ्रू आपको इजीली आपकी बॉडी में पहुंच जाएंगे। और साथ में आपको प्रोटीन भी अच्छी मात्रा में लेना है। तो इन सब चीजों का ध्यान रखना है। साथ में हरी सब्जियों का जितना हो सके सेवन करना है। सूप पीजिए, लौकी का सूप बनाइए। तो हेल्दी चीज अगर आप खाएंगे तो आपको पीसीओडी काफी हद तक मेंटेन होगा। और साथ में ये जितने भी योगासन है, ये आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट जरूर देंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताना और साथ साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस कर देंगे ताकि इसी तरीके के हेल्थी अपडेट्स आपको हमारी वीडियोस के थ्रू इजीली मिलते रहे। तो अभी के लिए नमस्कार, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में।